अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स और उसका टॉपिक 17.2 देखेंगे, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस देखने, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, इन मेटल्स के रिएक्शन देखने हैं ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट बनते हैं ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स। एक बात आपको यहाँ पे और बता दूं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। बेसिक ऑक्साइड्स या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे कि बेसिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ओवरऑल इक्वेशन लिख देंगे। मैं मेटल्स के लिए एम डिस्कस कर रही एम लिख रही हूँ, एम प्लस O2, तो ये बनेगा 2MO। एम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? मेटल्स को। तो सबसे पहले बेरिलियम देख लेते हैं। बेरिलियम कहता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर। बेरिलियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ एट हाई टेम्परेचर और वो टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत कि बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम कर रही होती है। उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ दोबारा रिएक्ट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर चाहिए होता है अराउंड या अबाव 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर बनता है बेरिलियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे। अब बेरिलियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसकी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से बेरिलियम जो है वो लेस रिएक्टिव होता है विद ऑक्सीजन। उसके बाद मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ ब्राइटली रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। ठीक है, तो MgO। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे और फिर यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए तो यहाँ पे भी आप मैग्नीशियम 2 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा विगरस होता है। विगरस मतलब तेज़ रिएक्शन होगा और ब्रिक रेड फ्लेम आएगी। इसकी कौन सी फ्लेम आएगी? ब्रिक रेड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, CaO, 2 यहाँ पे लगाएंगे और 2 यहाँ पे, इसकी जो फ्लेम आएगी वो होगी ब्रिक रेड। और मैग्नीशियम के साथ आएगी इंटेंस वाइट फ्लेम। बर्न होना है ना, फ्लेम प्रोड्यूस होनी है, तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो इंटेंस वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम के साथ भी अब हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखनी है कि बेसिक करेक्टर जो है ना इन मेटल्स का, ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आते हुए इनका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा जी, अब पानी में बेसिक करेक्टर आता किस वजह से है? जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे होना क्या है, जब कैल्शियम वाटर में डिज़ोल्व होता है तो कैल्शियम कन्वर्ट हो जाता है Ca+2 में, कैल्शियम आयन में, और ऑक्सीजन हो जाएगा -2 आयन में। ये ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, O-2 प्लस वाटर, तो ये कन्वर्ट होता है
हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन पूरे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, दोनों ऑक्सीजन पूरे हैं। ठीक हो गया, तो ये काम हो रहा है। अब हाइड्रोक्साइड बन गया, ये Ca+2 और ये 2OH- आपस में रिएक्ट करेंगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। यानी कि जब बेसिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलते हैं तो क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा कि जब बेसिक ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स फिर स्ट्रोंटियम आता है। स्ट्रोंटियम की जो फ्लेम होगी वो होती है क्रिम्सन फ्लेम, यानी कि क्रिम्सन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डार्क रेड में फ्लेम होगी। और बेरियम के साथ जो फ्लेम होगी वो होती है पेल ग्रीन। कैसी होगी, पेल ग्रीन। स्ट्रोंटियम के साथ जो फ्लेम होगी वो क्रिम्सन होती है, क्रिम्सन मीन्स डार्क रेड। और स्ट्रोंटियम के साथ बैरियम के साथ जो फ्लेम होगी उसको बोलेंगे आप पेल ग्रीन फ्लेम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर। आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा हुआ है तो आप वाटर ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप याद रखिएगा कि जब भी मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेरिलियम है। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन जब हम इसको हीट करें तब भी बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से। ये इसकी मेन रीज़न है कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। दिस इज़ ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ, जो ठंडा पानी होगा उसके साथ ये स्लोली रिएक्ट करेगा। स्लोली रिएक्ट करने के बाद ये हमें देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो स्टूडेंट्स MgOH नहीं होता, MgOH की 2 होता है। क्यों, क्योंकि Mg के ऊपर चार्ज +2 है मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 है। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो MgOH की 2 हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए हैं 4। ठीक है, तो एक H2 इधर बनेगी, 2 और 2 4। तो ये था आपका मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। और ये रिएक्शन स्लोली होता है, ये रिएक्शन तेज़ी के साथ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसी को स्टीम के साथ करते हैं, स्टीम क्या होती है, भाप। तो मैग्नीशियम को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम हॉट वाटर वेपर्स, यहाँ पे अब आप साथ जी लिखेंगे, जी शो करता है कि ये गैशियस फॉर्म में है, ये स्टीम है। तो स्टूडेंट्स बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और साथ में H2। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड्स बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका MCQs भी है। इसी तरह कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ विगोरसली रिएक्शन करता है और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+H2O। ये कोल्ड वाटर के साथ में कर रही हूँ, ये रिएक्शन विगोरसली होना है, तेज़ी के साथ होना है। तो CaOH की 2, ये भी वैसे ही होगा क्योंकि कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर है -1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो ये फार्मूला बन जाएगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो बच्चों कहता है ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की निस्बत होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। लेकिन इसको ग्रुप 1 के साथ कंपैरिजन करें
तो इनके जो हैं ये इनका बेसिक करैक्टर है वो एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स कम है, लेकिन वैसे इनका डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड्स। ग्रुप 2 के मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेटल प्लस एसिड, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस H2 बनेगी। ठीक है, और एसिड हमने डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है, ऐसा एसिड जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो इसका ओवरऑल हम देख लेते हैं, जिसमें हमने मेटल को M से रिप्रेजेंट करना है, M प्लस HCl। तो MC हाइड्रोजन की जगह रिप्लेसमेंट होती है मेटल की, यहाँ पे MCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, और यहाँ पे भी रिएक्टिविटी इंक्रीजेज होती है डाउन दी ग्रुप। बेरिलियम सबसे पहले देख लेते हैं। बेरिलियम रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो ये बनाएगा BeCl2, क्योंकि स्टूडेंट्स बेरिलियम के ऊपर चार्ज होगा +2, बेरिलियम के ऊपर चार्ज है +2, क्लोरीन के ऊपर है -1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो BeCl2 हो जाएगा, साथ में H2 गैस होगी। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। लेकिन अब ये रिएक्शन हो तो गया है बेरिलियम के साथ। पीछे हमने देखा था कि बेरिलियम के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्शन हो तो गया है, लेकिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की वजह से ये रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर स्लो दिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो रेडिली रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड के साथ। वो डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम प्लस HCl तो बनेगा MgCl2। इसकी भी वही रीज़न है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2, क्लोरीन के ऊपर -1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो ये 1 इधर पे आ जाता है और ये 2 इधर चले जाता है उसके सबस्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ पे आप 2 लगाएंगे और H2। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वो भी डाइल्यूट एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी मैग्नीशियम की, MgSO4। यहाँ पे अब 2 नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, सल्फेट के ऊपर, सल्फेट आयन के ऊपर -2। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करें तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ भी नहीं आएगा इनके सबस्क्रिप्ट में, और साथ में H2 गैस। ठीक है, अब बेरिलियम भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, कैल्शियम अब आता है। तो कैल्शियम जो है वो विगोरसली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ और कैल्शियम साल्ट बना देता है। हाइड्रोजन की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी कैल्शियम की, CaCl2। यहाँ पे 2 लगाएंगे और साथ में H2। ये साल्ट है और ये गैस है। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कैल्शियम रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब बनेगा हाइड्रोजन की जगह कैल्शियम आएगा, CaSO4 प्लस H2। ये जो कैल्शियम सल्फेट बना है ये स्पेरिंगली सॉलेबल होता है इन वाटर, मतलब पानी में ज़्यादा हल नहीं होगा, हल नहीं होता ये। तो ये कैल्शियम के मेटल की सरफेस के ऊपर जो है कोट हो जाता है, मतलब ये अगर कैल्शियम की सरफेस है तो इसके ऊपर आके CaSO4 लग जाता है, कोट हो जाता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो फ्रेश कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, इसलिए रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है और मेटल सरफेस को कोट कर देता है एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1 एलिमेंट्स में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। जबकि ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोला जाएगा ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। लेकिन ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप 1 एलिमेंट्स लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आखिरी शेल में होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पहले शेल में 2 आ गए, फिर अगले में 1 आ गया। फिर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, अगले में 8 आ जाएंगे और फिर आगे 1 आएगा। तो इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, और बनाते हैं +1 आयन, जैसे कि H+ हो गया, Li+ हो गया, Na+ हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज होगा ऊपर। ग्रुप 2 के एलिमेंट जो हैं वो लूज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, पहले शेल में 2 आ गए, अगले में भी 2 आ गए। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल में 2 आ गए, अगले में 8 आ गए, 8 और 2 10 और फिर अगले में 2 आ गए। तो इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकालते हैं और इनके ऊपर चार्ज होता है टू फॉर्म +2 आयन। चार्ज इनके ऊपर +2 होता है, जैसे कि मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2। और इन दोनों के एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, इनके भी ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इनकी देखें तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS1 और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। ये प्लस साइन बनाते हैं, ये +2 आयन बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी रिएक्टिविटी की अगर बात कर लें तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लेस रिएक्टिव है। फिर अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसके लिए एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे एंड वाले आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक को निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे को निकालना पड़ेगा, वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जबकि ग्रुप 2 के केस में हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, फिर अगर हम हार्डनेस की बात करें तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट। इनको काटना छुरी के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो आप कहेंगे हार्डर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्योंकि देखिए ना, ऊपर से नीचे आते हुए चार्ज जो है वो, सॉरी इसकी निस्बत कह रही हूँ, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है। और मेल्टिंग पॉइंट पे 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं, दी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन
एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय एटम। तो दोनों फैक्टर्स इस पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, चार्ज भी ज़्यादा इन पे होता है इसके निस्बत और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा ये लूज़ करते हैं। रिएक्शन अगर वाटर के साथ देखें तो ये वेरी विगरस होता है, बहुत तेज़ होता है और एक्सप्लोसिव भी होता है, धमाका खेज भी होता है, और ये लेस विगरस होता है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।